हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़। दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। हमारे मरने के बाद हमारी दायमी ज़िंदगी शुरू होगी, जो हमारे अमाल के मुताबिक हम जन्नत या दोज़ख में गुजारेंगे। दोस्तों, जन्नत एक खूबसूरत दुनिया होगी जिसमें हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। ऐसी खूबसूरत दुनिया का खालिक व मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताऊंगा कि जिसमें एक आदमी ने दुनिया में जन्नत बनाई, लेकिन उस जन्नत को देखने से पहले ही उसे मौत आ गई। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़ारों साल पहले इनकी कौम ओमान और जनूबी अरब में अल-हकाफ़ के सहराओं में रहते थे। वो लोग किसी खुदा को नहीं मानते थे बल्कि बुतों की पूजा करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तबलीग और राह रास्त पर लाने के लिए भेजा था। हज़रत हूद ने इन्हें एक खुदा की इबादत करने का मशवरा दिया, जैसा कि इस्लाम ने उन्हें सिखाया था। लेकिन उन लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी। अल्लाह ने बारिश रोककर उन लोगों पर अजाब नाजिल कर दिया और कई बरसों तक खुश्क साली ने इनको अपनी लपेट में ले लिया। दोस्तों, फिर कुछ लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पास गए और अल्लाह से बारिश की दुआ करने की दरख्वास्त की। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की और इन्हें गांव वापस जाने का हुक्म दिया। दोस्तों, इसके बाद बारिश हो गई और लोग खुशहाल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना तर्ज़ अमल नहीं बदला और ना ही बुत परस्ती को तर्क किया। आखिरकार वो अल्लाह के अज़ाब से तबाह हो गए। दोस्तों, जब आद का इंतकाल हुआ तो इसके दो बेटे शदाद और शैदी थे। सल्तनत का हाकिम शदाद बन गया था। शदाद इतना मगरूर हो गया था कि इसने खुदा होने का भी दावा किया और अपने लोगों को इसकी इबादत करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपनी गलत और तर्ज़ अमल को दुरुस्त करने का मशवरा देते हुए शदाद के पास भेजा। अल्लाह के नबी को शदाद ने सवाल किया कि अगर आप अल्लाह पर यकीन रखें और एक अल्लाह की इबादत करें तो आप किस इनाम की उम्मीद करते हैं। उसे जवाब दिया गया कि हमें बदले में जन्नत मिलेगी। शदाद ने पूछा कि ये कैसी जगह है। अल्लाह के नबी ने इसे एक खुशकुन जगह करार दिया है, जहाँ अल्लाह पर सच्चे और सच्चे ईमान वाले मौत के बाद हर चीज़ लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। दोस्तों, शदाद ने जवाब दिया कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह ज़मीन पर ऐसी जगह या इससे भी बेहतर जगह बना सकता है। इसके बाद इसने ज़मीन पर अपनी एक बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत जन्नत बनाने का अज़म किया। इसने किसी को ज़ुहाक ताज़ी के पास भेजा, जिसने तमाम दस्तयाब सोना और चांदी ख़रीदने की दरख्वास्त के साथ ईरान पर हुकूमत की। इसने लोगों को दूसरी जगहों पर भी भेजा और बड़ी मिक़दार में कीमती अशिया हासिल की, जिसमें मुश्क वगैरह शामिल थे। इसके बाद इसने अपने तमाम माहिरीन और मुमारों को इकट्ठा किया और इन्हें ज़मीन पर एक शानदार जन्नत बनाने की हिदायत दी। दोस्तों, जनूबी अरब में कहीं अच्छी आबो हवा और मनाज़र वाली जगह का इंतखाब किया गया। ऊंचे महलात जिनकी दीवारें सोने और चांदी से जुड़ी हुई थीं, फ़र्श पर रेत की बजाय खूबसूरत मोती और ज़मुर्द फैले हुए थे। आलीशान बागों में सोने से बने दरख्त जिनकी शाहें मुश्क और उम्बर से लटकी हुई थीं। जब भी हवा चलती खुशबू चारों तरफ फैल जाती। दोस्तों, ख्वाबों को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत ख़वातीन को भी वहाँ रखा गया था। तमाम कीमती धातें और मवाद फराहम किया गया और इसे मुकम्मल करने में तकरीबन 300 साल लगे थे। दोस्तों, इन दिनों बहुत पुराने ज़माने में लोग बहुत लंबे अरसे तक ज़िंदा रहते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तक ज़िंदा रहे। इसी तरह शदाद को भी कहा गया था कि वो भी इतनी देर तक ज़िंदा रहेगा, लिहाजा वो अपनी मौत से पहले अपने शहाना इंसान की जन्नत में दाखिल होने के लिए बेहद बेचैन था। दोस्तों, शदाद अपनी बड़ी फ़ौज के साथ इफ्तिताही तकरीब के लिए निकला। जब वो अपनी जन्नत के करीब पहुंचा तो अचानक इसने सोने और चांदी के सूंड और टांगों वाला हिरन देखा। इसने इस हिरन का पीछा किया और अपनी फ़ौज से अलग हो गया। दोस्तों, अब अकेले गैर मतवक्का तौर पर इसका सामना एक खौफनाक घुड़सवार से हुआ, जिसने बुलंद आवाज़ में कहा, आओ शदाद।
تم نے تصور کیا تھا کہ زمین پر انسان کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کے بعد تم موت سے بچ پاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ شداد سن کر کانپ گیا اور پوچھا کون ہے؟ جواب آیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اور مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ دوستو شداد نے کچھ دیر التجا کی کہ وہ اپنی جنت میں داخل ہو سکے، لیکن موت کے فرشتے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ گھوڑے سے گرا اور اس کی روح فوراً اس کے جسم سے نکل گئی۔ اس کی فوج نے آسمان سے ایک خوفناک آواز سنی اور وہ بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ دوستو ان میں سے کوئی بھی فرضی جنت میں داخل ہونے کی اپنی پرجوش خواہش پوری نہ کر سکا۔ سارا سجا ہوا ڈھانچہ عرب کی ریت کے نیچے دب گیا۔ اس کے انجام کی کتنی شاندار مثال ہے، جس نے سوچا کہ وہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر سکتا ہے اور بے پناہ دولت کے نتیجے میں متکبر ہو گیا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ سو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔